Assalamualaikum dear students. Our next MDCAT biology lecture is transport in humans और ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ह्यूमंस में बेसिकली दो पार्ट है ना। जो फर्स्ट पार्ट है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, और सेकंड पार्ट जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ना, ये मेन सिस्टम होता है ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। और जो दूसरा सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम, इसे हम कहेंगे ये एसएससी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो उसको हेल्प आउट करेगा, ठीक है। एसएससी का मतलब होता है जो उसको हेल्प आउट करेगा। तो फर्स्टली हम डिस्कस कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स में ब्लड इन्वॉल्व है, हार्ट इन्वॉल्व है और ब्लड वेसल्स है। जो ब्लड है, ब्लड इज बेसिकली द फ्लूइड, और जो हार्ट है इसे हम कहते हैं पंपिंग ऑर्गन के तौर पे करता है, और जो ब्लड वेसल्स हैं ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करती हैं, और इसमें आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज ये इन्वॉल्व है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, जो फर्स्ट हमारा कंपोनेंट है ब्लड है। ब्लड को हम फर्दर इसकी कंपोजिशन में जाते हैं तो इसके दो पार्ट आते हैं, एक आता है ब्लड प्लाज्मा एंड सेकंड इज ब्लड सेल्स, ठीक है। जो ब्लड प्लाज्मा होता है ना, ये बेसिकली टोटल ब्लड का 55% बनाता है, और जो ब्लड सेल्स होते हैं ये 45%, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब एक बार एमसीक्यू भी आया कि जो ब्लड है उसके अंदर ब्लड प्लाज्मा की परसेंटेज कितनी है, ठीक है। तो ब्लड प्लाज्मा में अगर हम पर्टिकुलर देखें तो 90% जो है वो वाटर प्रेजेंट है, और 10% इसके अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, लाइक ग्लोबुलिन प्रोटीन हो गया, थ्रोम्बिन हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजिन, ये डिफरेंट काइंड की प्रोटीन्स इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। इसी तरह ब्लड के अंदर डिफरेंट काइंड के सेल्स होते हैं ब्लड के, जैसे आरबीसी हो गए, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो जो आरबीसी है इसे हम कहते हैं ये एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। इसी तरह जो डब्ल्यूबीसी है इन्हें हम ल्यूकोसाइट्स का नाम देते हैं। जो थर्ड है प्लेटलेट्स, इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो फर्दर हम देखते हैं कि जो हार्ट है, हार्ट एक कैविटी में होता है जिसे हम नाम देते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है। और पेरिकार्डियल कैविटी में बेसिकली हम कहते हैं कि ये कैविटी डबल मेम्ब्रेन में कवर्ड होती है, उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। और हार्ट की वॉल्स देखते हैं, हार्ट की 3 वॉल्स हैं बेसिकली। इसको हम फर्दर मैंने इस तरह से डिस्क्राइब किया कि ये जो होती है इसे हम कहते हैं एंडोकार्डियम, ठीक है। और ये जो सेंटर में प्रेजेंट है दिस इज मायोकार्डियम, और जो आउटर होगी इसे हम कहेंगे पेरिकार्डियम। और ये जो पेरिकार्डियम है, इस पेरिकार्डियम को हम कहते हैं कि ये बेसिकली हमें 2 नजर आ रही है, और इसके अंदर सेंटर में थर्ड लेयर नहीं है बल्कि इसमें फ्लूइड होता है, तो इसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड का नाम देते हैं, ठीक है। और इसकी जो आउटर होगी इसे हम नाम देंगे पेरिकार्डियम का। और बेसिकली जो हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि जनाब जो हार्ट है वो कार्डियक मसल्स का बना हुआ, तो दीज कार्डियक मसल्स आर एक्चुअली प्रेजेंट इन मायोकार्डियम, जो कि सेंट्रल लेयर है इसकी, ठीक है जी। उसके बाद आरबीसी फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स, इसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेल के अंदर ये 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब इसकी वैल्यू है। इसी तरह जो फीमेल है, ह्यूमन फीमेल, उसमें 4 to 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब इसकी वैल्यूज है। मतलब 1 मिलीमीटर क्यूब में इतने नंबर ऑफ आरबीसी सेल्स एग्जिस्ट करेंगे। 95% इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, और 5% अदर एंजाइम की फॉर्म में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन बेसिकली हम कहते हैं कि ये लिवर के अंदर बनता है। स्प्लीन में ये बनेगा जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होगी। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उस टाइम पे जो आरबीसी है वो लिवर से नहीं, बोन मैरो से नहीं, बल्कि वो स्प्लीन से उसकी फॉर्मेशन होती है। और अडल्ट होने के बाद यही लिवर और बोन मैरो जो है वो इसकी फॉर्मेशन करता है, और स्प्लीन जो है वो ग्रेव यार्ड के तौर पे एक्ट करती है। मतलब आफ्टर द 120 डेज यही आरबीसी जाकर स्प्लीन के अंदर किल हो जाएगा, और ये बेसिकली ए न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, एक बार एमसीक्यू आया कि जो आरबीसी इसका टाइम ड्यूरेशन कितना है, तो दैट इज 120 डेज, ठीक है। तो नेक्स्ट सेकंड है हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स, और इसको हम कहते हैं ये 7000 to 8000 मिलीमीटर क्यूब इसकी वैल्यू है, ठीक है। और ये बेसिकली बोन मैरो से प्रोड्यूस किया जाता है, और लिम्फेटिक वेसल से भी प्रोड्यूस किया जाता है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करना इनका फंक्शन होता है, एंड दीज आर न्यूक्लिएटेड सेल। आरबीसी का हमने बताया कि दे आर ए न्यूक्लिएटेड, बट दे आर न्यूक्लिएटेड सेल्स, ठीक है। दीज आर न्यूक्लिएटेड सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास फर्दर इस व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। ऐसे सेल जिसके अंदर ग्रैन्युल्स पाए जाएंगे उसे हम ग्रैन्युलोसाइट्स कहेंगे, और जिसमें ग्रैन्युल्स नहीं पाए जाएंगे उसे हम कहेंगे ये एक ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं इसमें फर्दर टाइप्स हैं न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिल और बेसोफिल। इसी तरह एक ग्रैन्युलोसाइट्स में मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है। तो न्यूट्रोफिल्स की पहले तो परसेंटेज बता रहे हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स में ये 62% बनाते हैं, और एसिनोफिल जो है वो 2% बनाते हैं, ठीक है।
इसी तरह जो बेसोफिल है ये 1% बनाएंगे, और ए ग्रेन्युलोसाइट्स में जो मोनोसाइट्स हैं वो 3% बनाएंगे, और जो लिम्फोसाइट्स हैं वो 2% बनाएंगे। ठीक है। जो न्यूट्रोफिल है इसमें एक पॉइंट है कि ये 2 to 5 लोब्ड होता है, मतलब इसके अंदर जो इसका सेल होगा उसके सेल के अंदर जो फर्दर हम कहते हैं कि इस तरह से जो लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 to 5 लोब। अच्छा जी, माइक्रोफेजिस फॉर्मेशन करता है। एसिनोफिल जो है ये एंटी इंफ्लेमेटरी फंक्शन करता है, और ये पैरासाइट के ऊपर अटैक करेगा। जो बेसोफिल है ये 1% हमने कहा कि बनाएंगे, और ये बाई लोब्ड होता है। ठीक है, और ये इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, हिस्टामिन की प्रोडक्शन, हेपरिन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह जो मोनोसाइट है वो 3% है, और मैक्रोफेजिस की फॉर्मेशन करता है। लिम्फोसाइट्स जो है ये 2% होते हैं, और इम्यून सिस्टम में अपना रोल प्ले करते हैं। लाइक हम पढ़ते हैं टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन। ठीक है, तो दीज आर द व्हाइट ब्लड सेल्स, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, आगे जी कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल हमें पता है कि बेसिकली क्या होता है कि इसकी वैल्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 0.8 सेकंड में हम कहते हैं कि एक जो हार्ट बीट है या साइकिल है वो कंप्लीट होता है, और बेसिकली हम कहते हैं 2.5 बिलियन टाइम्स जो है ये हार्ट पंप करता है थ्रू आउट द लाइफ। और इसमें फर्दर जो टाइप्स हैं वो आर्टीरियल सिस्टोल है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, और डायस्टोल। ये बेसिकली 3 आप कह लें कि इसके फेज है। जो फर्स्ट होता है सिस्टोल, हम उसे कहते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन फेज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों आर्टरी हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एटेरियल सिस्टोल है। ठीक है, तो इसके जो टाइम ड्यूरेशन है ये 1 सेकंड है ओनली, सॉरी 0.1 सेकंड। और इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया, दोनों एट्रिया इसमें कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और इस टाइम पे देखें यहाँ पर राइट एट्रिया, यहाँ पर लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में ट्राइकस्पिड वॉल है, और इन दोनों के दरमियान में लेफ्ट वेंट्रिकल और एट्रिया के दरमियान में बाइकस्पिड वॉल। ये दोनों वॉल क्या होते हैं कि ये ओपन होते हैं एट द टाइम ऑफ आर्टेरियल सिस्टोल। और यहाँ से क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल से बेसिकली यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी मूव कर रही होती है, और इसके बेस के ऊपर यहाँ पर सेमील्यूनर वॉल प्रेजेंट होता है, सेमील्यूनर वॉल। ठीक है, इसी तरह जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से एओर्टा मूव करता है, तो उसके एंड पर भी सेम वॉल होते हैं जिसे हम सेमील्यूनर वॉल का नाम देते हैं। तो इस आर्टेरियल सिस्टोल में क्या होता है कि बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होते हैं, लेकिन ये जो सेमील्यूनर वॉल है ये इस टाइम पे क्लोज होंगे। ठीक है, सेम हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल पर आते हैं, तो इसका टाइम ड्यूरेशन 0.3 सेकंड है, कॉन्ट्रैक्शन होगी, इसमें बाइकस्पिड वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल दोनों क्लोज हो जाएंगे, और एक साउंड प्रोड्यूस होगा जिसे हम लब कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेमील्यूनर वॉल जो है वो ओपन हो जाएंगे, एओर्टा से जो ब्लड है वो बॉडी की तरफ जाएगा, और जो पल्मोनरी आर्टरी है उससे लंग्स की तरफ जो ब्लड है वो मूव करेगा। ठीक है, इसी तरह जो डायस्टोल है इसमें हम कहते हैं ये 0.4 सेकंड इसका टाइम ड्यूरेशन है, और ये रिलैक्सेशन फेज है। वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो उसकी फीलिंग होगी। ठीक है, और ब्लड में और फीलिंग ऑफ ब्लड होगा ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज या दिस डायस्टोल। हाँ जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास कुछ आर्टरीज। देखें, हम कहते हैं हार्ट से आर्टरीज मूव करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं। कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर। इलियक आर्टरी जो है वो लेग्स की तरफ ब्लड लेके जाएगी, रीनल आर्टरी किडनी की तरफ ब्लड लेके जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स की तरफ, और हेपेटिक आर्टरी लिवर की तरफ ब्लड लेके जाएगी। इसी तरह कोरोनरी आर्टरी जो खुद हार्ट को अपना ब्लड जो है वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है जी, इसी तरह लास्ट में हमारे पास ब्लड प्रेशर। देखिए जी, ब्लड प्रेशर एक्चुअली वो प्रेशर होता है कि जो फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है, तो ब्लड जो मूव कर रहा है वो जितनी तेजी से वॉल के साथ स्ट्राइक करेगा वो उसका प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो इससे हम उसका ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो वो प्रेशर जो वॉल के ऊपर एक्सर्ट करता है ब्लड, उसे हम उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू है वो 120/80 mmHg। mmHg इज एक्चुअली मिलीमीटर पर मर्क्यूरी, तो ये इसका यूनिट है। तो जो 120 है दिस इज सिस्टोलिक, and 80 is diastolic. So this was about the transport system of humans. Next we will discuss its other components. Thank you. Allah Hafiz.